बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, अगर आज की सबसे ऊंची इमारतें, सबसे मजबूत किले और सबसे ताकतवर लोग एक ही पल में खामोश हो जाए, ना चीख, ना मदद, ना बचाव, तो क्या बचेगा? एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को काटकर उनके अंदर घर बनाती थी, जो अपनी ताकत पर इतराती थी, आज दुनिया में सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। उस कौम का नाम था कौम समूद। और ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज हमारे लिए एक जिंदा चेतावनी है। कौम समूद अरब की सबसे ताकतवर कौमों में से थी। ये लोग हिज्र के इलाके में रहते थे, जहां आज भी पहाड़ों में कटे हुए घर गवाही देते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर थे। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत दी, अकल दी, हुनर दिया और जमीन में काबिज होने की ताकत दी। लेकिन ताकत के साथ जब शुक्र न हो तो वही ताकत घमंड बन जाती है। इन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, बुत बनाए और कहने लगे, हम जो चाहें कर सकते हैं, हमें कोई सजा नहीं दे सकता। तभी अल्लाह ने उन्हीं में से एक नेक इंसान को चुना और नबी बनाकर भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे बोले, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने तुम्हें ताकत दी और उसी की तरफ तुम्हें लौटना है। लेकिन कौम हंसने लगी। उन्होंने कहा, क्या हम अपने बाप दादाओं का रास्ता एक इंसान की बात पर छोड़ दें? उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा, जादूगर कहा और धमकी दी। फिर बोले, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने एक चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो तो हम मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और सबके सामने एक सख्त चट्टान फटी और उससे एक जिंदा ऊंटनी बाहर आई। पूरा इलाका सन्न रह गया। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम पानी पीना, और याद रखना, अगर इसे हाथ लगाया तो अज़ाब आएगा। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग जलने लगे। उन्होंने कहा, ये ऊंटनी हमारे लिए बोझ बन गई है। आखिरकार कौम के सबसे बदनसीब आदमी ने ऊंटनी की टांग काट दी और उसे मार डाला। ये सिर्फ ऊंटनी का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म का कत्ल था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दुख से बोले, अब तुम 3 दिन और जी लो, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे लाल हो गए, तीसरे दिन चेहरे काले पड़ गए, लेकिन फिर भी उनके दिल नहीं कांपे। और चौथे दिन एक भयानक चीख आई, ऐसी चीख कि दिल फट गए, धरती कांप उठी और जो लोग पहाड़ों में घर बनाते थे वो अपने ही घरों में औंधे पड़े रह गए। एक पल में सब कुछ खत्म, ना ताकत काम आई, ना महल, ना घमंड। आज भी जब इंसान अपनी ताकत पर इतराता है, अपनी इमारतों पर नाज करता है, तो कौम समूद की तबाही उसे पुकार पुकार कर कहती है, अल्लाह की मोहलत धोखा नहीं होती और अल्लाह का अजाब अचानक आता है। सवाल ये नहीं कि अल्लाह देख रहा है या नहीं, सवाल ये है कि जब वो पूछेगा तो हमारे पास क्या जवाब होगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और ईमान पर खातिमा नसीब करे। आमीन।